हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैस फूड के बारे में। ठीक है कि मैस नॉर्मली मैस का रिव्यू करेंगे इसमें कि मैस में क्या दिक्कत है, खाने में क्या दिक्कत है, खाना अच्छा है, खाना बुरा है, मैस अच्छी है, मैस बुरी है। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रिपल कोटा में एक ही मैस है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक काफ़ी बड़ा पार्ट है, वो बॉयज़ के लिए, और एक थोड़ा छोटा है, तो उसमें टीचर्स भी खाना खाते हैं और उसमें गर्ल्स भी खाना खाती हैं, लेकिन खाना नॉर्मली एक ही जगह बनता है। ठीक है, वही दोनों में होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि मैथ्स में क्या दिक्कत है। पहले अपन लोग मैथ्स की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि फूड में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पहले मैथ्स की बात करते हैं कि अगर देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम फर्स्ट ईयर के हो या फिर तुम आने वाले हो या तुम इस साल आने वाले हो या तुम ये यहाँ आने की सोच है, वो वैसे नॉर्मली सबका आईआईटी बॉम्बे होता है। ट्रिपल आईटी कोटा किसी का नहीं होता कि वो ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में रिव्यू देख रहा है, तो ऐसा नहीं है। बट अगर तुम इधर आ रहे हो या आने की सोच रहे हो तो इधर मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो सफाई की बात करते हैं। देखो, सफाई तो ऐसा है कि सफाई अच्छी रहती है। ठीक है, जो जो चीज़ अच्छी है तो उसको अच्छा ही बोलूँगा, उसको गंदा नहीं बोलूँगा। सफाई काफ़ी ठीक है। बाकी जैसे देखी है मैंने, तो वहाँ सफाई काफ़ी ठीक ठाक है। तुम जब खाना खाने जाओगे तो तुम्हें टेबल एंड सारी चीज़ सफाई ही साफ़ ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी बात है, नॉर्मली सही अच्छा रहता है। और बात करते हैं कि बस तुम्हें ऐसा होना चाहिए, अगर तुम्हें कोई चीज़ गलत लग रही है कि मैं इसमें नॉर्मली कभी कभी डॉग आ जाते हैं। कैंपस में डॉग हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तुम्हें कैंपस में डॉग दिख जाएंगे। नॉर्मली मैं 6th फ्लोर पे हूँ, और कभी कभी मेरे को बाहर डॉग दिख जाते हैं। ठीक है, कॉरिडोर में एंड इधर तो तुम्हें इधर काफ़ी ज़्यादा डॉग हैं, लेकिन वो उन डॉग को शेल्टर में भी भेज देते हैं, लेकिन फिर भी अब एक डॉग वो 6-6 बच्चे दे देता है। ठीक है, तो वो 3-4 महीनों में बड़े हो जाते हैं। अभी जब मैं था तो एक डॉग था, ठीक है, उसका प्रेग्नेंट था वो। ठीक है, सॉरी, प्रेग्नेंट थी और उसके 6 बच्चे हुए थे। ठीक है, तो अब वो 6 बच्चे और बड़े बड़े हो गए। अब ठीक है, वो अपनी आबादी बढ़ाएंगे। तो नॉर्मली डॉग काफ़ी ज़्यादा है कैंपस में, तो ठीक है, चल जाता है इतना, तो ठीक है, इतना है। तो नॉर्मली कभी कभी मैच में डॉग आ जाते हैं तो वो भगा देते हैं, इतना वो नहीं है कि भगाए ना, भगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हें मैथ्स में एक्शन ए लेना है। अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें थाली, देखो थाली साफ रहती हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब रहती हैं, थाली साफ ही रहती हैं, बट ऐसा रहता है कि कभी कभी जैसे कि थाली हैं, 200 थाली हैं। ठीक है, बात करते हैं 200 थाली हैं। ठीक है, तो जो पहले 200 बच्चे आ रहे हैं उन्हें वो थाली मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी जब वो साफ होने जाती हैं फिर वो वापस आती हैं। जैसे कोई बाद में जा रहा है खाना खाए, नॉर्मली 12 से 2 टाइम रहता है लंच का। ठीक है, और डिनर का रहता है कि 7 से 9 या 9:30। ठीक है, इतने बजे तक तो ये रहता है कि जैसे जो पहले बच्चे आ रहे हैं तो उनको तो ठीक ही मिल जाता है, लेकिन जो बाद में जैसे जैसे हो रहा है कि बाद में आए तो उनको दिक्कत पड़ जाती है। कभी कभी वो ऐसा रहता है ना, जल्दी में रहते हैं, ये कि बच्चे खड़े हैं लाइन से और तुम्हारे पास ना थाली है, तो तुम वो ऐसा करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो वो ऐसे ही कर देते हैं, तो उसमें पता है ऑयली ऑयली टाइप नहीं रहता कि जैसे अपन कुछ छुओ तो लाइक ऑयल ऑयल सा फील होता है, तो वो रहता है। तो इसके बारे में तुम्हें एक्शन तुरंत लेना। जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि थाली खराब है तो ये नहीं है कि तुम दूसरी थाली ले लो। देखो, ऐसा नॉर्मली होता है, कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन करना जरूरी है। मैं हूँ तो ऐसा रहता है कि थाली की, तो थाली का नहीं देखूंगा, लेकिन अगर जैसे चम्मच भी यही रहता है, चम्मच तुम पहले आओ तो तुम्हें चम्मच ठीक ठाक मिल जाएगी। अगर तुम चम्मच वो साफ होने गई है फिर बाद में तुम जा रहे हो तो तुम्हें चम्मच नॉर्मली वो रहता है कि वापस आके वो साफ होके आती है। तो कभी कभी वो ऐसा रहता है कि चम्मच को यूं यूं पानी में ही करके रख देते हैं, और उसमें आई थिंक जो पिछले लोग खा चुके हैं, जो पिछले स्टूडेंट खाना खा चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सब्जी रहता है, कुछ रहता है। तुरंत उनसे बोलो,
ये नहीं है कि बिल्कुल मैं फर्स्ट ईयर का हूँ या मैं सेकेंड ईयर का हूँ, इसमें तुरंत बोलना चाहिए कि देखो भाई इधर एक खराब है, तो वो तुरंत ले जाते हैं, साफ करते हैं। ये नहीं है कि कोई एक चम्मच खराब है, दो चम्मच खराब है, तुम अच्छी चम्मच चुन के ले लो। एक्शन लोगी तभी यहाँ इम्प्रूवमेंट होगी। मैं हूँ, अगर मुझे दिखती है कि चम्मच खराब है, मैं तुरंत बोलता हूँ उनको कि भाई चम्मच खराब है, तुम इसको चम्मच को सारे को साफ करके लाओ। अगर एक चम्मच खराब है, उसके पास में भी एक चम्मच खराब है, तो ये रहता है कि सही चम्मच उठा के लोग निकल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट उसी एक ऐसे लाइक कटोरा टाइप होता है, उसी में चम्मच रखते हैं, तो वैसा ही उसमें ही रखती हैं, ठीक है। तो वो बहुत अनहाइजीन टाइप लगता है कि कैसे खा लेते हैं, तो उसमें तुम्हें तुरंत एक्शन लेना, ठीक है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, तुम तुरंत उनसे बोल देना कि भाई देखो इधर इसमें खराब है, तो वो तुम्हारा सब कर देंगे सही, ठीक है। तो वो साफ कर देंगे। और ठीक है, सफाई की बात होगी, सफाई ठीक है, 8 पॉइंट दूंगा मैं 10 में। लाइक कभी कभी ऐसा रहता है कि कभी कभी ठीक है, लेकिन और अब खाने की बात करते हैं। तो तुम्हें नॉर्मली तुम्हें डिनर और लंच में चावल मिलेगा, ठीक है, रोटी मिलेगी, और एक दाल मिलेगी, एक सब्जी मिलेगी। ट्यूसडे के दिन ऐसा रहता है कि तुम्हें दोनों सब्जी मिलती हैं, एक चने की सब्जी मिलती है और आलू की सब्जी मिलती है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। और तुम कहो तो मैं तुम्हें मेन्यू भी तुम्हें बता दूंगा, लेकिन आई थिंक ये मेन्यू गलत है, ठीक है। मैं तुम्हें नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। देखो, मेन्यू ऐसा है, तुम तुम अपना ब्रेकफास्ट में 4 चीज अपना इंक्लूड करना, वो हमेशा ही मिलती है। देखो, फ्रूट्स हमेशा ही ब्रेकफास्ट में मिलेंगे तुम्हें, मिल्क मिलेगा, और टी मिल जाएगी, मतलब चाय, दूध, फ्रूट्स एंड बटर, बटर मिलता रहेगा। और ब्रेड, तुम्हें ब्रेड नॉर्मल मिल जाएंगी, नॉर्मल ब्रेड भी मिल जाएंगे, और तुम्हें वो घी में बोलते हैं सिका हुआ, वो भी मिल जाएगा। एंड जैम भी कभी कभी मिल जाता है, जैम हमेशा ही नॉर्मल रख देते हैं वो। और स्प्राउट्स भी रहते हैं। और अब ठीक है, ये हो गया नॉर्मल की, ये हर तुम्हें सभी दिनों में, सिर्फ संडे को छोड़ के, हाँ नहीं, सैटरडे को छोड़ के ये सभी चीज़ रहती है हमेशा, ठीक है। और मैं बता दूँ नॉर्मल ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, ठीक है। तुम्हें मंडे को मिलेगा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट क्या है, मंडे को है पोहा, ठीक है। मंडे को पोहा है। ट्यूसडे को रहता है इडली, और वेडनेसडे को रहता है बड़ा, ठीक है, आई थिंक बड़ा रहता है। और थर्सडे को रहता है पराठे, नॉर्मल पराठे एंड आलू की सब्जी। और थर्सडे एंड फ्राइडे को रहता है, फ्राइडे को जो चेंज होता रहता है मेन्यू, फ्राइडे को तुम्हें जैसे कभी कभी लाइक कभी कभी उपमा भी मिल जाता है, एंड और भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। एंड सैटरडे को रहता है आलू पराठा एंड दही, ठीक है। और संडे को रहता है वो सॉरी डोसा एंड सांभर मिल जाता है उसमें, और चटनी मिल जाती है, ठीक है। ये रहता है तुम्हारा, सॉरी ब्रेकफास्ट का हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया। अब बात करते हैं लंच के बारे में, ठीक है। लंच में ये रहता है तुम्हारा चावल हमेशा मिलेगा तुम्हें, और एक दाल मिलेगी, और एक सब्जी मिलेगी, ठीक है। एंड कभी रोटी हाँ, रोटी हमेशा मिलेगी लंच में, तो हमेशा रोटी ही है। डिनर का कभी कभी पूड़े और छोले भटूरे मिल जाते हैं, बट नॉर्मल लंच में रोटी ही मिलती है हमेशा। तो लंच में बात करते हैं, मंडे को मिलेगा तुम्हारा, पहले हम बात करें, मंडे को मिलेगा कढ़ाई पनीर एंड एक दाल और रोटी चावल, ठीक है। एंड ट्यूसडे को तुम ऐसे मत जाओ, नॉर्मली तुम्हें एक सब्जी मिलेगी एंड एक वो मिलेगा, ठीक है। और मैं इतना बताए दे रहा हूँ कि सब्जी में कौन कौन सी सब्जी मिलता है इधर। देखो, कढ़ाई पनीर हो गया, एंड आलू की सब्जी हो गई, एंड वो गट्टे की सब्जी जानते हो, वो लाइक बेसन की सब्जी होती है आई थिंक, हाँ वो बेसन की सब्जी हो गई। कढ़ी के साथ तुम्हें सूखी सब्जी मिल जाती है, आलू, ठीक है, कढ़ी आलू भी बनता है इधर। एंड और भी काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो समझ में नहीं आती कभी। और डिनर की बात करते हैं, ठीक है, तुम समझ जाओ यार, तुम ऐसे मिलता है, ठीक है। डिनर की बात करते हैं, डिनर में कभी तुम्हें एक दिन जलेबी मिलती है, तुम एक्स्ट्रा बताएं दे रहा मैं। और स्पेशल, कभी कभी स्पेशल, लाइक वो स्पेशल नहीं होता है, वो बड़ा ही गंदा खाना होता है। इस छोले भटूरे स्पेशल बोलते हैं। भटूरे तुम्हारा ऐसा रहता है कि तुम उसको यूं दबाओ तो उसमें ऑयल इतना टपकता है कि तुम उससे नहा लो, उतना रहता है, ठीक है।
तो मंडे को तुम्हें जलेबी मिल जाती है, और थर्सडे को तुम्हें मिलता है मूंग दाल का हलवा, ठीक है। जो अभी पहले टेंडर था वो मूंग दाल का अच्छा बनाते थे, नहीं जो सबसे पहले जो हमारे थे वो अच्छा बनाते थे, हमने फिर कंप्लेन की तो वो चेंज हुआ, तो फिर उसने बहुत गंदा बनाना कर दिया। लेकिन अभी जो नया टेंडर आया उसने कल या परसों तक मूंग दाल का हलवा बनाया था, इतना वाहियात हलवा मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि मूंग दाल का हलवा ये नहीं रहता कि सेम रहे, कभी कभी बहुत ही गंदा बना देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा बना देते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बनाते एवरेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं ना। और डिनर हो गया। देखो, अब बात करते हैं खाना कैसा है, ठीक है। खाने लायक है कभी कभी, बट कभी कभी ऐसा रहता है जैसे संडे को सुबह वो काफ़ी अच्छा खाना दे देते हैं, मतलब ठीक ठाक दे देते हैं नॉर्मल दिनों से। तो संडे को रहता है, संडे को जैसे लंच में वो दे देते हैं पनीर भुर्जी एंड दाल एंड आइसक्रीम दे देते हैं, और रोटी और चावल, ठीक है, ये दे देते हैं वो। लेकिन जो संडे के जो डिनर रहता है वो पर्सनली मुझे बहुत बेकार लगता है, आपको अच्छा भी लग सकता है, सबके टेस्ट वर्ड अलग अलग होते हैं। तो आपको अच्छा भी लग सकता है और किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को मंडे का खाना अच्छा नहीं लगेगा, किसी किसी को ट्यूसडे का, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ऐसा रहता है, खाने लायक है। तुम घर का खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी एक मैस के खाने में से, तुम घर का खाना को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो तुम्हारी मम्मी नहीं बना रही, ओके, यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बना के देंगे। तुम जिंदा रह लोगे, सरवाइव कर लोगे, तुम मरोगे नहीं ठीक है। लेकिन कब कोई कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जिससे जिसको कभी 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 नहीं बाहर रहा है, लाइक वो अभी ट्रिपलाइट मतलब अभी मतलब घर से बाहर रह रहा है, तो उसको बहुत ही गंदा लगेगा खाना, और उसकी कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। कभी मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनकी मैस के खाने से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, खाने से ही मान सकते हैं, क्योंकि वो ठीक है। तो मैस का नॉर्मल खाना ठीक ठाक है, जैसे मैं तो काफ़ी पहले से अकेला ही रह रहा हूँ, जैसे हॉस्टल में ही रह रहा हूँ, तो मुझे आदत है ऐसे खाने की, खा लेता हूँ मैं, सर्वाइव में मैं क्या कहता हूँ वो म्यूटेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो इस खाने की मुझे तो आदत है, मैं खा सकता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा, अगर तुम किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो खाने को बुरा मत कहो, मतलब ऐसे मत कहो कि नहीं खाऊंगा, छी छी छी, आदत डाल लो, तुम्हें 4 साल रहना है, तुम कब तक तुम बाहर से ऑर्डर करोगे। और इधर तो ऐसा है कि तुम कोटा से अगर कुछ और चीज़ ऑर्डर भी कर रहे हो, तुम्हारा अगर ऑर्डर 1,000 का नहीं है, 1,000 से कम है, तो तुम्हारे वो डिलीवरी चार्ज ही ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे किसी किसी दिन बहुत गंदा खाना बनता है, तो उस दिन ऐसा कर लेते हैं कि तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा फ्रेंड्स का, तो ऐसा करना कि तुम सब लोग मिल के बाहर से खाना भी मंगा सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि खाने की आदत डाल लेना, और जिस दिन ज़्यादा ख़राब हो वो तो फिर खपता ही नहीं है, तो कैंटीन है, कैंटीन में तुम खा सकते हो। कैंटीन में नॉर्मली आलू पराठा सब चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही कैंटीन है ट्रिपल आई कोटा में, तो वहाँ भी तुम खा ही सकते हो। और हाँ, और एक मतलब पिछली जो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें एक कमेंट आया था कि वॉशिंग मशीन और आई थिंक आयरन का मैसेज वो आया था, कमेंट आया था कि उसका बता दो। देखो, अलाउ नहीं है, वॉशिंग मशीन इधर है, ठीक है। वॉशिंग जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक रहता है, तो सी ब्लॉक में हर फ्लोर पे एक वॉशिंग मशीन रहेगी, किसी किसी फ्लोर पे नहीं रहती है, और बी ब्लॉक में भी रहेगी, सी ए ब्लॉक में भी रहेगी। लेकिन ऐसा रहता है खराब रहती हैं ज़्यादातर, नॉर्मली ऐसा रहता है खराब रहती है, तुम्हें ढूंढना पड़ता है किस फ्लोर पे तुम्हें वॉशिंग मशीन सही मिलेगी, ठीक है। तो तुम ढूंढ के वॉशिंग मशीन में साफ़ कर सकते हो। और ऐसा भी रहता है कि जो कोई भी, जैसे अगर किसी को वॉशिंग मशीन भी नहीं चलेगी, उसको लाइक साफ़ करने ही नहीं आते कपड़े, तो वो यहाँ पे लॉन्ड्री वाला भी आता है, तुम उसको भी दे सकते हो। तो आई थिंक 200-300 रुपये के 60 या 50 कपड़े, या ऐसे नहीं, शायद 40 कपड़े ऐसे साफ करता है। तो मैं तो देखो वॉशिंग मशीन से साफ करता हूँ, और फिर आपके ऊपर है आप कैसे करते हो। तो हाँ, एक कमेंट था, तो इसको मैंने बता दिया कि है, ठीक है, इधर है, मतलब वॉशिंग मशीन है, तो तुम करवा सकते हो। और फूड का मैं रिव्यू दे दिया,
खाने लायक है, प्लीज़ आदत डाल लेना, क्योंकि तुम्हें 4 साल रहना है। तुम कब तक बाहर का मंगा के खाओगे भाई? कोटा से यहाँ से कोटा 12-13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर मान सकते हो, जैसे सिटी मॉल या लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो तुम हमेशा बाहर से खाना नहीं मंगा सकते। अगर तुम्हें जैसे कभी कभी किसी किसी दिन का खाना ऐसा रहता है खाने लायक नहीं रहता है, मैं मानता हूँ किसी किसी दिन का खाना ऐसा रहता है खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता। तो तुम उसके लिए रानपुर भी जा सकते हो, रानपुर में जैसे तुम खा सकते हो, या फिर तुम कोटा से मंगा सकते हो, और तुम पे डिपेंड करता है। तो बस, तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, टेक केयर, बाय। बस इसके उसके पहले भी सब्सक्राइब करने का एक मोटिव और तुम लोगों को दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं अपनी जो ऐसा रहता है कि मैं बड़ा ही आलसी इंसान हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज स्टार्ट करूँगा जो मतलब चलती रहेगी, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी सीरीज चलती रहेगी, डेली दिन एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। अब अच्छा तुमको मोटिव मिल गया तो अब सब्सक्राइब करना भाई। तुम अगर CS की स्टूडेंट हो, इसी की स्टूडेंट हो, किसी की स्टूडेंट हो, कर लेना, ठीक है। तो इसमें मैं अपनी लाइफ, अपनी जर्नी बताऊंगा और तुम लोग अपना बताना, ठीक है। तुम लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मुझसे तुमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, टेक केयर, बाय एंड वेलकम ट्रिपल आईटी कोटा। जो जो भी आ रहे हैं, वेलकम भाई, वेलकम। तुम लोगों के लिए हम काफ़ी चीज़ें सोचे रखे हैं, आओ भाई तुम लोग यार, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ट्रिपल आईटी कोटा में। आई थिंक तुम लोगों का होने वाला होगा, आई थिंक अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एडमिशन अगस्त, तुम 20 अगस्त तक आ जाओगे इधर, ठीक है। तो मिलते हैं।